ये दोनों एक ही छत के नीचे जो है वो काम भी कर रहे थे। स्मगलिंग को और पैसे को ही उन्होंने अपना सब कुछ बनाया हुआ है। 2.5 घंटे फायरिंग हो रही है जी, बड़ी बात है। ये गाड़ी की पिछली सीट पे बेहोश था। फिर उसके साथ 10-15 लड़के के साथ काम भी कर रहे थे। वो अरमगान का दोस्त है। शाहान का जो दोस्त है जिससे मुस्तफ़ा के कत्ल तक पहुंचा गया। सही। क्या जो इब्तिदाई बयान उनकी वालदा ने दिया उसमें उन्होंने ये ऐसा बयान भी दिया कि वो बता कर गया था कि वो किससे मिलने जा रहा है? 25 दिसंबर से ये पार्टनर शुरू हुई, मतलब मुसलसल एक हफ्ता, और ये पार्टी जो है वो अभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हार्ड सीट। मैं हूं फैज़ान हुसैन। आज जो हमारे मेहमान हैं वो एडिटर द कौन न्यूज़ के हैं, आमिर शहजाद। उनको अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका टाइम देने के लिए। शुक्रिया फैज़ान साहब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको इल्म होगा कि कराची में एक अफ़सोसनाक सानिया जो है वो पेश आया है, जिसमें कम उम्र नौजवान को हब जाकर कत्ल किया गया, और काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि आप इसके ऊपर तहकीक भी कर रहे हैं। पुलिस ऑफ़िशियल जो हैं अंदरून सिंध के, उनसे भी आप राब्तों में हैं और इस तह तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि आया क्या वजूहात बनी मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने की? इतने गहरे दोस्त और इतने करीब दोस्त, और उसके बाद एक साजिश के तहत उसको बुलाया जाता है और उसको फिर एक रॉड के साथ ज़ख्मी करने के बाद गाड़ी की डिग्गी में डालकर ले जाया जाता है। तो तमाम तर पहलू आपने जो है इसकी स्टडी कर ली हैं। तो आज हम इस केस को उस हद तक लेकर जाएँगे ताकि हम अवाम को हक़ाइक़ बता सकें। तो क्या समझते हैं फैज़ान साहब कि ये कत्ल जो हुआ, ये कत्ल की बुनियादी वजह क्या थी? आमिर साहब, ये इसको हम गुंडागर्दी कहें या अमीरज़ादों की एक मस्ती कहें तो ये गलत नहीं होगा। ये केस जो है वो 2 फैमिलीज़ के दरमियान में है, और ये दोनों फैमिलीज़ जो हैं वो काफ़ी अमीर घराने से हैं। डीएचए में वो रिहाइश पज़ीर हैं, कराची का रोपोश एरिया है। वहाँ पे ये वाक़या जो है वो पेश आता है। अरमगान एक कैरेक्टर हो गया, मुस्तफ़ा जो है वो दूसरा कैरेक्टर हो गया, मकतूल जो है। सही। सही है? इन दोनों के दरमियान गुज़िश्ता 5 सालों से दोस्ती भी है। ये दोनों एक ही छत के नीचे जो है वो काम भी कर रहे थे, जिसको लीड जो है वो अरमादान कर रहा था। फिर उसके साथ जो है वो 5 लड़कियाँ, 10 लड़के, 20 10-15 लड़के-लड़कियाँ जो हैं उसके साथ काम भी कर रहे थे। अरमगान के साथ। सलमा खान के सही। और इसी छत के नीचे, इसी घर में, अब इसमें हम अपने जो वालिदैन की नज़र, जो हम कहें कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखते, ते हम अपने माशरे को, अपने पड़ोसियों को भी इसमें कसूरवार ठहराएँगे कि घर में इतना कुछ हो गया और पड़ोसी बेखबर है। फिर हम अपने महकमों को जो है इसमें कसूरवार ठहरा सकते हैं कि महकमे भी जो हैं वो इस पे खामोश थे, कुछ नहीं कर पाए। एक सूबे से गाड़ी जो है वो दूसरे सूबे तक मतलब भी है। ये आलम है अंदरून सिंध का कि कोई चेक पोस्ट नहीं है। जो है इतनी मेन शाहराह जो एक सूबे को दूसरे सूबे से मिलवाती है, लेकिन गाड़ी को कोई चेक नहीं कर रहा, गाड़ी को कोई रोक नहीं रहा, तो यकीनन मेरे ख़्याल से ये सिंध पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। ये हम सिंध पुलिस की भी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा सकते हैं और बलूचिस्तान की भी। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान पुलिस जो है वो स्मगलिंग को और पैसे को ही उन्होंने अपना सब कुछ बनाया हुआ है। मतलब अगर इस बच्चे की जान बचाई जा सकती थी, इस बच्चे को, ये गाड़ी की पिछली सीट पे बेहोश था। लसबेला जो है वो बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी तहसील जो है वो हब है। ठीक है? हब किसे कहते हैं? हब, अब जितने भी स्विच कनेक्ट हो जाएँ एक बोर्ड के अंदर, उसे हब कहते हैं। तो हब के साथ बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड है। ठीक है? जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन सारों की, ये जितनी भी चेक पोस्टें हैं, इनकी पेट्रोल स्मगलिंग, गाड़ियों की स्मगलिंग और जितनी किस्म की स्मगलिंग कहें, इनकी सिर्फ़ पैसों पे नज़र है। अगर इस गाड़ी को वो रोक लगे और सिर्फ़ पूछ लगे ड्राइवर से, गाड़ी जो है वो ड्राइव कर रहा था शेराज़, वो अरमगान का दोस्त है। शाहान का जो दोस्त है, जिससे मुस्तफ़ा के कत्ल तक पहुँचा गया। सही। ठीक है? आगे हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते हैं। तो अगर पुलिस रोकती, शराज़ को सिर्फ पूछती, तो एक बेहोश लड़का, ज़ख्मी लड़का गाड़ी की पिछली सीट पे पड़ा हुआ है, तो ऐसे टाइम पे इंसान की कैफ़ियत थोड़ी-सी चेंज होती है। सही। वो घबराया हुआ होता है, तो खामख़ा शराज़ भी घबराया हुआ होता।
अगर पुलिस रोकती, सिर्फ शीशा नीचे कर दी और उनसे पूछते कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? रहे हो, तो वो घबराया हुआ होता, तो पुलिस सिर्फ पिछली सीट पर देखती, तो तो फिर यकीनन उसकी जान बचाई जा बचाई जा सकती थी। लेकिन पुलिस ने तो वही चीज़ें रोकनी हैं जिसमें पैसा हो। तो ये पुलिस की भी काफ़ी बड़ी गफलत जो है वो हम समझते हैं कि ये पुलिस की एक बहुत बड़ी गफलत है। क्या समझते हैं कि क्या हालात थे मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के पीछे? हमें इस तरह है कि ये जो कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर के बाद इसको सॉफ्टवेयर हाउस में तब्दील किया गया और ये कॉल सेंटर जो है वो सितंबर 2024 में बंद हो गया था। ठीक। ठीक है? और ये उस डीएचए के उसके डीएचए के अंदर अंदर चलाया जा रहा अंदर जो है वो, वहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है इसको सॉफ्टवेयर हाउस में तब्दील किया गया। तो अब इस सॉफ्टवेयर हाउस में जब इसके काफ़ी बहुत बड़े राज़ जो हैं वो अभी अफ़शा होने हैं होने, कि कौन-कौन इसके साथ देखिए बहुत कनेक्टेड बड़े नाम अदाकारों के बच्चों के नाम बीच में आ आ चुके हैं। चुके हैं। फिर ड्रग्स का नाम पार्टियों में, और जो अमीरज़ादे हैं डीएचए के अंदर वो पार्टियाँ करते हैं। फिर इस्लामाबाद में जो पार्टियाँ बिल्कुल फैज़ान साहब, या अभी इसमें कनेक्टेड, इब्तिदाई तहकीकात में ये आया कि ये कराची का सबसे बड़ा नेटवर्क था जो मनशियात स्मगल करता था कराची के अंदर। बिल्कुल 6 जनवरी को जो है आमिर साहब ये वाक़या पेश आता है और जितने भी मुलाज़मीन थे और नौजवान लड़के-लड़कियाँ थे, वो सारे आपस में जो हैं वो कनेक्टेड थे। और 6 जनवरी को ये मुस्तफ़ा को घर से बुलाया जाता है। जितनी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो गलत है, वो गलत वो गलत है। कि न्यू ईयर नाइट पे इनकी लड़ाई हुई। ठीक, असल वाक़या ये है कि न्यू ईयर नाइट में मुस्तफ़ा को बुलाया ही नहीं गया था। ठीक है। मुस्तफ़ा को कहा गया था, बल्कि जितने भी उस घर के मुलाज़मीन थे या जितने भी वो दोस्त आपस में कनेक्टेड थे या वहाँ पे वो लड़के सॉफ्टवेयर हाउस में लड़कियाँ काम कर रही थी, उनको कहा गया था कि मुस्तफ़ा को नहीं कहना। सही। फिर एक लड़की ने मुस्तफ़ा को वीडियो कॉल की या वीडियो पैगाम भेजा किसी तरीके से। आजकल तो व्हाट्सएप का दौर है, तो व्हाट्सएप पे वो उसको एक पैगाम जाता है जिसमें कहा जाता है कि अरमा खान ने इस किस्म की बात की है। 2 जनवरी को मुस्तफ़ा जो है वो अरमा खान के घर आता है और उसे काफ़ी तंज़िया अंदाज से कहता है, "ओए! तुम्हारी तो पार्टी का मौका ही नहीं था।" सही। वो कहता है, "तुम्हें किसने कहा कि यहाँ पे पार्टी हुई है?" अच्छा, ये पार्टियाँ जो हैं ये 25 25 दिसंबर से ये पार्टियाँ शुरू थी, ठीक। मतलब मुसलसल 1 हफ्ता, और ये पार्टी जो है वो अभी नहीं हुई, इस साल नहीं हुई। ये मुसलसल होती, पहले भी होती रही हैं। न्यू ईयर नाइट पे होती हैं, ईद पे होती हैं, 14 अगस्त पे होती सही। हैं, वैलेंटाइन्स पे होती हैं। ये पार्टियाँ पुलिस की तफ्तीश में, पुलिस से जब मैंने बात की, पुलिस ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया हुआ है। रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो पुलिस की तफ्तीश में ये सारी चीज़ें, अब वो जब ज़िम्मियाँ लिख रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आ रही है सामने। सही है। उनकी वालिदा से जब बात होती है, वजिया आमिर एक बहुत पढ़ी-लिखी खातून है। मेरे कराची में सहाफ़ियों से बात हुई है, मेरी पुलिस वालों से बात हुई है और जो लोग वहाँ पे इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उसकी वालिदा जो है वो कहती हैं कि 6 जनवरी को जब मुस्तफ़ा घर नहीं लौटा, तो पहले एक आम तरीका ही है कि पहले घर में घर वाले दोस्तों से राब्ता करते हैं, रिश्तेदारों से राब्ता करते हैं, जहाँ पे उसका आना-जाना होता है वहाँ मालूमात कर करते हैं। लेते हैं। तो जब उसका नहीं पता चला तो उसकी वालिदा पुलिस स्टेशन जाती है, जो डीएचए का पुलिस स्टेशन लगता है, थाना दरख्शा। अच्छा, इस्तगासा के 2 तरीके होते हैं। सही। एक आपने रिटन बयान दे देना होता है और एक जो है वो ज़ुबानी आपने बयान देना होता है। तो जब उनकी वालिदा थाने गई तो उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि मेरा बेटा जो है वो गायब है। उसे एक शख्स ने या बहुत सारे लोगों ने जो है वो अगवा कर दिया है। तो पुलिस ने उनकी वालिदा के बयान के मुताबिक जो है वो रिपोर्ट दर्ज की 365 की। ताजेदार हिंद अगवा बराए तवान की जो और उस पे FIR है, और उस पे इंक्वायरी शुरू कर दी। उस पे इंक्वायरी जो है शुरू। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इस केस को उछाला गया मीडिया पे, तो उसमें ये कहा गया था कि इन दोनों का झगड़ा एक लड़की के दरमियान लड़की के बायस हुआ। तो आया वो दुरुस्त था? अच्छा, 2 जनवरी को जब इनकी लड़ाई होती है तो उस दौरान सिर्फ़ शिराज़, अरमा खान और मुस्तफ़ा वहाँ पे मौजूद नहीं होते हो। उस लड़की को जब इनकी 2 जनवरी को लड़ाई होती है, जब ये अरमा खान को तंज़िया अंदाज़ में कहता है अरमा खान को कि तुम्हारी पार्टी का कोई मज़ा नहीं था। उसने कहा किसने कहा? उसने कहा मुझे इस लड़की ने कहा। फिर उस लड़की को बुलाया जाता है, वहाँ पे और लड़कियाँ भी मौजूद होती हैं। इनकी आपस में तकरार होती है, बात हाथापाई तक पहुँचती है।
कहा जाता है कि वहाँ पे फायरिंग भी हुई उस दौरान, लेकिन कोई ज़ख्मी इस तरीके से नहीं हुआ। उसके बाद जो है मुस्तफ़ा अपने घर चला जाता है। 6 जनवरी को फिर उसे शिराज़ बुलाता है। आपने जो सवाल किया कि इसमें लड़कियों का किस हद तक जो है वो किरदार है। किरदार था। अब देखें लड़की का किरदार तो यहाँ पे मौजूद हो गया कि उसमें मुस्तफ़ा के वीडियो भेजी, 2 दोस्तों को आपस में लड़वा दिया। कोशिश की कि यार अब एक बंदा आपको पार्टी पे नहीं बुला रहा तो इसमें मतलब आप दूसरे दोस्त को क्यों कह रहे हो कि इसने मुझे पार्टी पे नहीं तुम्हें पार्टी पे नहीं बुलाया। और उसने कहा अपने सिक्योरिटी वालों को कहा और तमाम दोस्तों को कहा कि आपने मुस्तफ़ा को नहीं बुलाना। 6 जनवरी को फिर मुस्तफ़ा वहाँ पे आता है, फिर शिराज़ और ये मिल के उसे एक रॉड के ज़रिए मारते हैं। अच्छा फैज़ान साहब उनकी वालिदा ने पुलिस को जो है अपना बयान दिया और मुकदमा दर्ज किया, पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की। इस दौरान इनकी वालिदा को एक कॉल भी आई थी, तो वो कॉल की क्या कहानी है? आपने उस पे भी जो है तहकीकात की है, तो उसका भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अच्छा ये कॉल जो है ये बैरूनी मुल्क के एक नंबर से आती है सही। और उनकी वालिदा से 2 करोड़ रुपए जो है वो डिमांड की जाती है। तावान। तवान ठीक है। कि आपने अगर अपने बेटे को ज़िंदा देखना है, अपने बेटे से मिलना है, आपको अपना बेटा चाहिए तो 2 करोड़ रुपए जो हैं वो तावान दें। सही। तो वालिदा ने नंबर सेव कर लिया, पुलिस को जाके नंबर दे दिया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी क्योंकि वो ऐसा होता है आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो रैनसम की अक्सर कॉल्स आती हैं या भद्दे की कॉल्स आती हैं, वो अक्सर बैरून मुल्क से आती हैं, बिल्कुल। तो पुलिस ने उसको ट्रेस करना शुरू किया, कोशिश की, सीसीटीवी कैमरेज़ देखे, जियो फेंसिंग की। इस गाड़ी का मुस्तफ़ा की गाड़ी जो है वो गायब हो जाती है। ठीक है। वो आखिर में अरमा खान की तरफ बस जाती है और उसके बाद उसकी गाड़ी का कुछ लोकेशन सामने नहीं आती। तो पुलिस ने काफ़ी कोशिशें की, 1 महीना जो है वो पुलिस कोशिश ही करती रही। हमारे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम बहुत कमज़ोर है। निज़ाम है हमारा। तो जब पुलिस अरमा खान के घर पहुँच जाती है और वैसे ही शक की बुनियाद पे अरमा खान के घर पहुँची, ये इस तरह पुलिस को कंफर्म नहीं था कि ये ये मुल्ज़िम है, ये इसने कत्ल किया है। किसने कत्ल किया है, क्या चीज़ है। जैसे ही पुलिस अरमा खान के घर पहुँचती है, तो वहाँ से फायरिंग शुरू हो जाती है। अच्छा। अरमा खान जो है वो फायरिंग करते हैं पुलिस पर। सही। अच्छा इन्होंने अच्छा बयान दिया है। हाँ, उनके वालिद ने बयान दिया है कि जी पुलिस वाले डकैती की गर्ज से आए। बड़ा ताज्जुब हुआ ये सुन के कि पुलिस वाले किसी घर पे डकैती के लिए जा रहे हैं। अच्छा पावर्दी पुलिस वाले थे। अच्छा। फायरिंग के दौरान एक डीएसपी और एक कांस्टेबल जख्मी भी होता है। अच्छा। पूरी कराची में कॉल चल जाती है वायरलेस पे कि हम एक घर पे छापे के लिए गए हैं, वहाँ से फायरिंग हुई है। जैसा कि आपने मुख्तलिफ क्राइम इवेंट्स आपने कवर भी किए हैं, जैसे ही एक बड़ा या धमाका या हाँ, कोई फायरिंग का वाक़या होता है तो पुलिस शहर की पुलिस वहाँ पहुँचती है। अब ये नहीं पता कि अंदर दहशतगर्द हैं या अंदर कौन है, लेकिन पुलिस अपनी सेफ्टी के लिए पूरी तैयारी से जाती है। अच्छा ये फायरिंग जो है इसमें डीएसपी एक कांस्टेबल जख्मी होता है, वो स्टेबल हैं। मेरी एक से बात भी हुई है, वो इस टाइम पे स्टेबल हैं। तो ये फायरिंग 2.5 घंटे तक जारी रहती है। अच्छा पुलिस जो है वो अपने तरीके से कि आप फायरिंग रोकें, हम अब गिरफ्तारी दे दें, हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे। तमाम इलाका वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। एक फूँ का आलम वहाँ पे होता है कि 2.5 घंटे फायरिंग हो रही है जी, बड़ी बात है। और ये फायरिंग उसने क्यों की? अच्छा। अगर जो है उसने सॉफ्टवेयर हाउस खोला हुआ था, सॉफ्टवेयर की आड़ में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बिज़नेस हो रहे थे। सही। क्रिप्टो करेंसी, सही। हुंडी, सही। इस मंशियात की खरीदो फरोख्त ऑनलाइन। ऑनलाइन, ज़बरदस्त। ठीक है? तो वो पुलिस को उसने बाहर इसलिए एंगेज किया रखा कि अंदर इसको ताकि छुपा इसको डिलीट करे। सही। असला वहाँ पे भारी तादाद में असला मिला है पुलिस को। सही। फिर उस घर के अंदर एक मज़े की चीज़ ये है कि पुलिस ने पूरे घर को चेक कर लिया, लेकिन पुलिस को एक कमरा नहीं मिला। अच्छा। एक कमरा ऐसा कमरा था, खुफिया कमरा था, जो आम देखने में कमरा नहीं लगता था, लेकिन उसके बैक पे एक कमरा उसने बनाया, बना रखा था। जो बायोमेट्रिक सिर्फ़ अरमा खान के बायोमेट्रिक पे से खुलता था। ज़बरदस्त। अच्छा, इस कमरे के अंदर से और शवाहिद भी मिले हैं।
अच्छा, ये जो कमरा था, ये उसके थंब के बगैर जो है वो खुलता नहीं था। फिर पुलिस ने वहाँ पे ब्लड सैंपल वहाँ पे पुलिस को मिले, वो पुलिस ने मैच किए तो वो सैंपल भी मैच हो गए हैं। अच्छा, ये एक आम तासुर है कि चोरी के निशान मिटते नहीं हैं और कत्ल छुपता नहीं है। ऐसा ही है। ठीक है? और लाश जो है वो आवाज़ देती है ऐसे ही। कि मेरा कातिल कौन है? कौन है? ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। और अरमा खान का जो फायरिंग का मकसद था, ये भी यही था। फ़ैज़ान साहब, उसके घर से अरमागान के घर से कुछ लैपटॉप बरामद हुए। उनकी तादाद कितनी थी और उन लैपटॉप्स के अंदर क्या डेटा था? कुछ पुलिस रिकवर कर पाई और कुछ तफ्तीश सामने आई है? आमिर, ऐसा है कि इसमें 64 लैपटॉप जो हैं वो पुलिस को वहाँ से मिले हैं और इलाका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त भी पुलिस ने दी है कि हमें इसके जो घर से कुछ लैपटॉप, क्योंकि बास डेटा जो है उसने डिलीट कर दिया था, लेकिन चंद लैपटॉप या मोबाइल्स ऐसे थे जो वहाँ पे मौजूद थे और खुले रह गए थे। लेकिन अब उसके पासवर्ड्स के लिए पुलिस ने इलाका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी थी चंद रोज़ पहले कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम अरमा खान से ये तफ्तीश में डिले क्यों आया है कि वो जेल चला गया था। हाँ, एक पुलिस, क्योंकि उस टाइम तक एक 365 की मुकदमा था। सही। तो अदालत ने भी देखा कि ये तो 365 का मुकदमा है और फायरिंग हुई है, तो अदालत ने केस को जुडिशियल कर दिया। उसने जुडिशल कर दिया था। सही। तो वो जब जेल चला गया, तो फिर पुलिस ने उसे जेल से निकाला, फिर उस इलाका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी, उन्होंने इजाज़त दी, फिर उसके लैपटॉप खुले। अच्छा, इसमें बहुत सारे राज़-अफ़शाओं में अच्छा। बहुत बड़े-बड़े नाम इसमें सामने आने हैं। बहुत लोगों को डर लगा हुआ है। बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही तरीके से ना करे। क्योंकि अगर नाम सामने आए, इस केस को जो है वो रोल मॉडल बनाना चाहिए। अब जैसे कि नूर मुकद्दम का केस था, हुँ। उस केस में जो है अगर उन्होंने ज़ाहिर जाफ़र को सही सज़ा दे देते, तो वो एक रोल मॉडल बन जाता। वैसे अब पुलिस को चाहिए या हमारे जितने भी महकमे हैं, उनको चाहिए कि इस केस को अगर रोल मॉडल के तौर पे सामने लाए, तो दोबारा कोई अरमा खान या ज़ाहिर जाफ़र जो है वो पैदा नहीं होगा। पैदा नहीं होगा। अच्छा, फ़ैज़ान साहब, अरमगान ने ये बयान भी दिया कि वो मुस्तफ़ा को जब लेके गया हब और उसको कहा कि हिम्मत है तो भाग सकते हो तो भाग जाओ। तो पुलिस हुकाम से जब आपकी बात हुई है तो इस बारे में उनका क्या कहना था कि ये वाक़ई ऐसा दुरुस्त हुआ है, उसको भागने का मौका दिया गया था? अभी वैसा है कि जितने भी लोग, जितने भी कैरेक्टर इससे जुड़े हुए हैं, जितनी भी लड़कियां हैं या लड़के हैं, लड़कों के बारे में तो स्पेशली मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने जब पूछा है, मेरे ख्याल से चंद लड़कियों के, इनके दो दो शनाख्ती कार्ड हैं। अच्छा, इनके दो दो शनाख्ती कार्ड हैं, दो दो नाम हैं, दो दो एड्रेस हैं। तो 2-2 शनाख्ती कार्ड कैसे बने? थोड़ा इसको ये बताइए। वो हमारे अब इदारे बताएंगे कि ये दो शनाख्ती कार्ड है। मुस्तफ़ा का दूसरा नाम पे भी एक शनाख्ती कार्ड है, अरमा खान का दूसरे नाम पे भी एक शनाख्ती कार्ड है, एड्रेस भी उसमें चेंज है। ये यानी यानी हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो ये मुस्तफ़ा का जो कत्ल हुआ है, ये इदारों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि इदारे जो हैं वो सो रहे हैं। 2-2 आईडी कार्ड एक मुल्क में, एक शहर में रहते हुए लोग जो है वो बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये नादरा और जो हमारे दीगर जो इदारे हैं वो कहाँ पे हैं? आमिर, आपको पता भी होगा कि पाकिस्तान में महाजरों ने, अफ़गान महाजरीन जितने हैं, उनमें से मेजॉरिटी ने या कम ने, जितने भी लोग हैं, कुछ लोगों को आप भी जानते होंगे जिन्होंने शनाख्ती कार्ड बनाए हैं पाकिस्तानी। तो अब ये तो हमारे इदारों को देखना चाहिए ना, क्या कैसे एक अफ़गान सिटीज़न को आप पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड दे रहे हैं। तो ये तो हमारे पाकिस्तान के नौजवान थे। कुछ पैसा, जैसा कि मैंने आपको पहले हब की मिसाल दी कि आजकल हमारे जितने भी महकमे हैं उनकी सिर्फ़ एक तरफ ही उनका ज़ोर चलता है या एक तरफ उनकी तवज्जो है, वो है पैसा, कि पैसा कैसे कमाना है। इस गाड़ी को नहीं रोका गया, उस गाड़ी को वो रोकते हैं जिसमें पेट्रोल जा रहा होता है, स्मगलिंग शुदा गाड़ी होती है या कोई और अशिया, सिगरेट जा रही होती है, उस गाड़ी को वो लोग रोकते हैं कि उससे पैसा निकलना है। आम गाड़ी को नहीं रोका, एक जान बचाई जा सकती थी रात को, मतलब एक सूबे से दूसरे सूबे में गाड़ी जो है वो दाखिल होती है। अब पंजाब से आप जब खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होते हैं, अटक के मकाम की जो चेक पोस्ट है, इतनी मशहूर चेक पोस्ट, ऐसे ही है। सही है? वहाँ पे आपको रोका जाता है, हर गाड़ी को रोका जाता है।
तो इसी तरह सिंध से जब आप बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे भी चेक पोस्ट है, वहाँ पे भी रोका जाता है, लेकिन सिर्फ पुलिस वाले उन्हीं को रोकते हैं जिसमें फ़ैज़ान साहब हाँ। अरमगान जो है वो अदालत में बेहोश भी होता है। उसके वालिद साहब जो है वावेला भी करते हैं और अभी तक वो इस बात की जो है ना वो आहो-बका कर रहे हैं कि जी मेरा बेटा बेगुनाह है। तो ये अदालत में जो बेहोशी वाला था, क्या समझते हैं ये एक ड्रामा था कि नहीं हकीकत में वो बेहोश हुआ था? देखें, अभी हम ये अपनी तरफ से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये एक ड्रामा था। वालिद साहब ने पुलिस वालों के साथ भी तकरार की और कुछ साउंड भी आई थी, कुछ वीडियो के बेहोशी का। उसके वालिद साहब ने कहा था कि बेहोश हो जाओ। इस केस के जो वकला हैं, बहुत बड़े वकील हैं, सही, दोनों साइडों से। ठीक। और जो रमाहान की साइड से हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं, मुबैना तौर पे हम कह देंगे कि इस केस को दूसरा रुख दिया जाए, रंग बदला जाए। सही, और मीडिया वालों ने भी अच्छा, जब अरमागान की वालदा से बात हुई तो उनका कहना था कि मैं मीडिया वालों पे सू करूँ। सही। सवाल था कि क्यों? मीडिया वालों ने क्या किया? कहते हैं वो तमाम मीडिया वाले जितने भी एंकर पर्सन हैं, तमाम तो नहीं, चंद ऐसे होंगे जिन्होंने उनकी वालदा को बहुत तंग भी किया। स्टार्ट में एक मतलब एक बंदा इतना टेंस हो, उसका एक नौजवान बच्चा मरा हुआ हो, फिर उस पे उसकी वालदा ने उसको भी डिनाइड किया कि उस पे मुस्तफ़ा पे जो है वो नारकोटिक्स का केस है। उन्होंने डिनाइड कर दिया इसको मुकम्मल तौर पे कि मुस्तफ़ा पे आज तक कोई केस केस नहीं। नहीं है। ना मुस्तफ़ा ने जेल काटी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया। मैंने खुद ऐसे लोगों को सुना है जिन्होंने कहा है कि मुस्तफ़ा और अरमाहान दोनों के क्रिमिनल केस थे। मुस्तफ़ा जो है उस पे एएनएफ का केस था, 3 साल पुराना केस उन्होंने निकाला है। अब इसमें क्या हकीकत है, मैं एएनएफ के लोगों से भी राब्ते की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस केस की मज़ीद कुछ इन्वेस्टिगेशन की, हम अपने नाज़रीन को अब हम दूसरी एपिसोड भी इस पे करेंगे। जैसे कि अभी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आनी है। अभी तो डीएनए के लिए टेस्ट गए हुए हैं। मैं ये कह रहा था कि अरमागान जो है वो गाड़ी लेके हब पहुँचा और उसने कहा कि हिम्मत है, भाग सकते हो तो भाग के बताओ। तो अदालत में उसने इस बयान का इतराफ़ किया है, ऐसा उसने अल्फ़ाज़ जो है वो मुस्तफ़ा से कहे थे? असल शिराज जो है वो गाड़ी चलाता है। ये दोनों घर से निकलते हैं, इसको पिछली सीट पे डालते हैं। 6 जनवरी का ये वाक़या है। ये लोग पहुँचते हैं डिस्ट्रिक्ट लसबेला, तहसील हब, दरेची थाना, ठीक है? वहाँ पे थाने से करीब ही इन्होंने एक थाने के साथ ही एक टर्न नीचे की तरफ जाती कच्चे का रास्ता है। कच्चे का रास्ता है। वहाँ पे ये सुनसान एक जगह देखते हैं सही, और गाड़ी को अच्छा, फिर मुस्तफ़ा इतना ज़्यादा ज़ख्मी था कि ये भाग के मुस्तफ़ा को कहा गया कि भाग रहे हो तो भाग जाओ, ये शराज़ ने बयान दिया है। सही। कि अच्छा ये शिराज़ ने बयान पुलिस को दिया है। बयान दिया है कि अरमान ने ऐसा बोला है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा वो ज़ख्मी हो चुका था कि कि वो भाग भाग ही ही पाया। पाया नहीं कि और उससे ज़िंदा जो है पेट्रोल गाड़ी पे डाल के जो है वो जला दिया गया। अच्छा, जब पे छोटी-सी चीज़ जलती है तो उसके भी शोले शोले उठते हैं, उठते हैं ठीक है? इतनी बड़ी गाड़ी जल रही है, और थाना के इस करीब बारीकी में जल रही है, और करीब में थाना भी वाक़ई है। थाना भी वाक़या है। फिर 3 दिन बाद जो है वो पुलिस वालों को पता चलता है कि यहाँ यहाँ पे पे एक वो ये गाड़ी जली हुई है, जिसके अंदर जो है वो एक लाश भी पड़ी है। लाश पड़ी हुई है। पुलिस वाले क्या करते हैं, अच्छा इसके कुछ एसओपीज़ होते हैं। जब आपको एक गुमशुदा नामालूम लाश मिलती है, उसके कुछ एसओपीज़ होते हैं सही, कि आपने वो एसओपीज़ फ़ॉलो करने होते हैं। एक एसओपीज़ फ़ॉलो नहीं हुआ। सही, तकरीबन 10 के करीब वो एसओपीज़ हैं। पहले जो है आपने इश्तिहार देना होता है। रेलवे स्टेशन, बस, एयरपोर्ट, वहाँ पे आपने इश्तिहार या ऐलान, मसाजिद में ऐलान कराने होते हैं कि एक नामालूम लाश मिली है। फिर उसके बाद एक अपना उसका पोस्टमार्टम का तरीका होता है। फिर उसके बाद आपने जो है जनाज़ा पढ़ाना होता है। जितनी मालूमात मुझे है कि इसका जनाज़ा भी नहीं पढ़ाया गया अच्छा, और इसे अमंतन अमंतन दफना दिया दी ने। एडी को एक कॉल की, पुलिस ने इतना किया और एक वो रोज़नामचा सा लिख लिया, सही, हल्का सा कि एक नामालूम लाश मिली जिसमें गाड़ी का नंबर भी नहीं पहचाना गया और पुलिस ने उस लाश को जो है वो दफना दिया। मतलब इतनी ज़्यादा गफलत होती है। फिर शराज़ ने जब पुलिस को ये बयान दिया, उस बयान के बाद सिंध की हुकूमत जो है वो बलूचिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री से रब्ता करती है। फिर उनको पता चलता है, फिर वो जाते हैं तहसील हब की जानिब। फिर तहसील हब से उनको पता चलता है कि
दरीची थाने को एक गुमशुदा लाश जो है चंद दिन पहले मिली थी। तो उसके बाद जो है फिर दरख्वास्त दी जाती है कि इसका पोस्टमार्टम कराया जाए, उसके लिए उसकी कब्र कुशाई करवाई जाती है। फिर डीएनए के लिए जो है वो अच्छा डीएनए 3 तरीकों से मुमकिन हो सकता है। एक पसली की हड्डी जो है उससे डीएनए का पता चलता है, एक रीढ़ की हड्डी से पता चलता है और एक सर की हड्डी से डीएनए का पता चलता है कि आया ये वही वही बंदा। बंदा है जिसको कत्ल किया गया है। अच्छा, कुछ कत्ल ऐसे भी हो जाते हैं, मतलब इससे आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, जो जरीली लाश है उसका पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। सही। या जो जिस पे कोई केमिकल फेंक दिया जाता है, जैसे कि जावेद इकबाल ने 100 बच्चों को कत्ल किया था, सही है? उसने बच्चों का कत्ल इस तरीके से किया था कि उस पे उसने तेज़ाब फेंक दिया, केमिकल जो है कुछ ऐसा फेंका था, फिर उससे पता किया गया कि आपने ये बच्चे जो हैं वो कहाँ पे हैं? उसने कहा मैंने नाली में बहा दिए। इसी तरह तो एक जरीली लाश का जो है वो पोस्टमार्टम इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है, और एक जब आप उस पे केमिकल फेंक दें, सही। तो ये अब इसकी रीढ़ की हड्डी, कुछ हड्डियाँ उसकी बाकी हैं। इतनी जली हुई, और फिर 3 दिन बाद पता चला, फिर 1 महीना उसने कब्र में गुजारा। अब उस बॉडी की क्या हालत हो गई होगी, उससे फिर डीएनए लेना मुश्किल है थोड़ा-सा। डीएनए मिल जाएगा, लेकिन उसका पोस्टमार्टम किस तरीके से किया जाएगा, केस को किस तरीके से पुलिस ऑफ़िशियल क्या कहते हैं कि कब तक जो है इसका पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल करके उसके जो हक़ाइक़ हैं वो अवाम के सामने रखे जाएँगे? अच्छा, इसमें जो पुलिस की सिंध हुकूमत ने 3 रुकनी जो है वो एक कमेटी बनाई है, जिसको लीड कर रही हैं डॉक्टर सुमैया सैयद। तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो हम जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हो सकता है उसके 1-2 दिनों में ये चीज़ें जो हैं वो वाज़ह हो जाएँ कि क्या असल वाक़या जो है वो पेश आया था इस बच्चे के साथ। बाकी जो बयान दिए जा रहे हैं, पुलिस को तो 2 मरतबा जो है शहराज़ ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, लेकिन ये एतराफ़ जुर्म जो है वो अदालत में नहीं माना जाता। अदालत में जाके वो फिर इनकार जुर्म कर ले, तो अब इसमें पुलिस की तफ्तीश जो है वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचा सकती है। तमाम सीसीटीवी कैमराज़ की फुटेज ली जाए, जियो फेंसिंग जो है वो उसके तरीके, फिर इसका जो पोस्टमार्टम फ़ैज़ान साहब मैं आपकी बात काटूँगा इसमें एक मारूफ़ अदाकार हैं, उनके बेटे को भी जोड़ा जा रहा है और उनके बेटे ने भी अदालत में कुछ बयान दिए है, तो क्या कहेंगे कि आया वो इस केस के अंदर मुलज़िम है या नहीं? उसको सिर्फ़ वाक़ई एक साज़िश के तहत फँसाया जा रहा है? देखिए, ये जैसा कि हमने स्टार्ट में भी कहा था कि ये अमीरज़ादों का और एक ग्रुप था। एक ग्रुप था, ठीक है? उसमें साहिर हुसैन, जो आपने कहा कि साजिद हुसैन के बेटे साहिर हुसैन जो हैं, उसमें इस केस में गिरफ़्तार हुए हैं। तो पुलिस और किसी को गिरफ़्तार क्यों नहीं कर रही? इस केस में उसी तक क्यों पहुँची है, और ये मंशियात में उस तक पहुँची है कि ये मंशियात कहाँ से आ रही थी? ये नेशनल और इंटरनेशनल सही। ये मंशियात खरीदी जाती थी और बेची भी जाती कराची की मुख्तलिफ पार्टियों में सही। भी ये लोग पार्टियां कर रहे हैं। आजकल आपको वैसे भी पता है कि पार्टीज का ट्रेंड जो है वो ज़्यादा हो गया है। ऐसे ही है, बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा है। बड़े शहरों में फिर उससे भी ज़्यादा है। वो गोलियां निकली हैं, डांस वाली, कोई गोली कहता है, कोई एक्सटीसी कहता है, जी। तो वो गोलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, इसमें इस पिल, केस में पिल, पिल कहा जाता है उसको। एक्सटीसी जी, जी। पिल, तो इस केस में जो वीट का जो है वो नशे की खरीदो फरोख्त, पुलिस ने जो अभी तक अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, पुलिस को उसके शवाहिद मिले हैं, हुंडी के शवाहिद मिले हैं, तो ये तमाम नौजवान जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। अच्छा, साहिर ने ये भी कहा कि मैं मुस्तफ़ा को नहीं जानता, हाँ, वो इस वजह से अरगमान मेरा दोस्त है, मैं उसको नहीं जानता। होता है। तो ये एक ही ग्रुप है, और एक ही ग्रुप ने ये तमाम चीज़ें सारी हुई हैं। जैसे कि स्टार ने भी कहा था कि 15, 10, 20 लड़के जो जिनकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान है, ये तमाम लड़के लड़कियां जो हैं आपस में कनेक्टेड थे, जिसमें कुछ लड़कियां जो हैं वो गायब भी हो गई हैं। अच्छा, जब उनकी वालदा से हमारी बात हुई तो उनकी वालदा का कहना था कि एक लड़की ऐसी है जिसका मैं अदालत में बयान दूंगी, सही। और उसकी वजह ये है कि मीडिया पे उनको ट्रस्ट नहीं रहा, कि मीडिया जो है वो अपने अंदाज में रिपोर्टिंग कर रहा है। एक तो डिजिटल मीडिया भी अपने अंदाज में कर रहा है, फिर इलेक्ट्रॉनिक रेटिंग का चक्कर है सारा। रेटिंग का चक्कर है। आप जैसे भी टेलीविज़न लगाएं तो पहले बुलेटिन की पहली खबर जो है वो वो यही है।
सही है, खान साहब से चीज़ें जो है थोड़ी-सी डाइवर्ट हुई हैं, मुस्तबिल करें हैं। ऐसे ही है। तो ये केस जो है अभी इसको पुलिस मंतकी अंजाम तक पहुँचाए और एक ऐसा इसको इन्वेस्टिगेट करे कि आइंदा जो है दोबारा फैज़ान साहब डर मकान पैदा ना हो। ना हो। मुस्तफ़ा कत्ल हो गया, मुस्तफ़ा को जो है वो मार दिया गया। मुस्तफ़ा इस वक़्त इंसाफ़ माँग रहा है हुक्मरानों से, सिंध पुलिस से, सिंध की हुकूमत से। यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती। हमने माज़ी में भी देखा कि इस तरह के काफ़ी वाक़यात हमारे सामने एक मिसाल हैं। क्या समझते हैं कि इस तमाम तर जो वाक़या है, इसमें गलती किसकी है? वालिदैन की है, दोस्ती की है या फिर हुकूमत की है? देखिए, इसमें हम सबसे पहले अपने वालिदैन को कसूरवार ठहराएँगे। आप अपने बच्चे को पैसा देते हैं और एक बच्चे के पास इतना पैसा आ रहा है, मतलब शहबाज ने अपने इस बयान में ये भी कहा कि मुस्तफ़ा जिस दिन आया था उसने अरमा खान को एक पैकेट दिया और उससे 1.5 लाख रुपए वसूल किए। सही। ये भी एक जगह पे मैंने सुना है, मतलब ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं है। क्योंकि पुलिस ने जो मुझे बताया था तो पुलिस के बयान जो हैं वो तो मैंने आपको सारे बता दिए। तो अब जब 1.5 लाख रुपए बच्चा घर लेके जाता है, मार्क एक्स गाड़ी आपने 22 साला बच्चे को दी हुई है, वालिदैन बच्चे से ये नहीं पूछते, जब बच्चा घर से जा रहा है कि किसकी कहाँ जा रहे रहे हो? हो? रात के टाइम आप घर से निकल रहे हो, पूरी-पूरी रात आप पार्टियों में गुज़ार रहे हो और बीवीए ये जो मुस्तफ़ा आमिर है, ये बीवीए का लास्ट ईयर का। हाँ, 3 माह बाद इनकी डिग्री आने वाली है, बिल्कुल, तो मतलब एक स्टूडेंट से आप वालिदैन पूछते नहीं हैं कि कि पैसा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है, आप हमसे पैसा माँग रहे थे, चलें वालिदैन पैसा देते हैं, फिर वालिदैन को चाहिए कि चेक एंड बैलेंस। सेकंड बैलेंस रखें। फिर उसके बाद हमारी सोसाइटी आती है, हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ज़ालिम है। इसी तरह। वो एक इंसान से वहशी बना देती है, जैसा कि देखें हमारी सोसाइटी नहीं, ये अरमागान हमारी सोसाइटी का सोसाइटी एक हिस्सा है। ठीक है? वो एक किस तरीके से उसने एक ज़िंदा अपने दोस्त को 5 साल पुरानी दोस्ती को उसने मद्देनज़र नज़र नहीं रखा और उसे जला दिया, ज़िंदा जलाया। फिर इसके बाद हमारे महकमे भी इसमें जो हैं वो शामिल हैं। किस तरह आपके इलाके में अगर कोई एक घर में हर वक़्त म्यूज़िक बज रहा है, लोगों का आना-जाना है, आप पुलिस को इत्तला नहीं देंगे। आपके इलाके में अगर कहीं पे शराब बिक रही है, कहीं पे मंशियात बिक रही है, तो आपका भी हक है, बहैसियत एक शहरी, एक शहरी कि आप पुलिस को इत्तला दें। वो अलहदा बात है। पुलिस एक्शन कर ली है ऑलरेडी एक्शन करती है, या मिली हुई है? ऑलरेडी मिली हुई है, या ऑलरेडी पुलिस ने उस घर पे 50 बार एक्शन ले चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे जो है वो मंशियात बिक रही है। तो इसमें हमारी तमाम सोसाइटी का एक रोल है, जो हर बंदा अपना रोल जो है वो सही तरीके से नहीं अदा कर रहा और दूसरा आखिर में हम अगर बात करें अपनी अदलिया पे, तो अदलिया अदलिया को भी कुछ ऐसा पेश किया जाए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कि अदलिया सज़ाएँ दे, सही। क्योंकि सज़ाएँ भी नहीं हो रही। अच्छा मैं आपकी बात यहाँ काटूँगा फैज़ान साहब और ये आखिरी सवाल होगा। तफ्तीश का निज़ाम हमारे पूरे मुल्क में जो पुलिस करती है या दीगर कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे करते हैं वो कमज़ोर है। बहुत सारे शवाहिद जो हैं वो ज़ाया कर दिए जाते हैं, जब अदालत में मुलज़िम को पेश किया जाता है तो या तो उसको कम सज़ा दी जाती है या वो बाइज़्ज़त बरी आ जाता है। तो क्या इस वाक़ये में, इस केस में पुलिस ने जो तफ्तीश की है वो जामे तफ्तीश है और आपने जितना इस केस को स्टडी किया, आप क्या समझते हैं कि ये अपने मुंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा? ये केस अभी बहुत बड़ा हो चुका है सही। और आपने कहा मंतकी अंजाम तक पहुँच जाना, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके जो 64 लैपटॉप हैं, इसके अंदर जो डेटा है, फिर किस-किस को ड्रग्स भेजा गया है, कौन-कौन सी पार्टीज़ पे कौन-सा लड़का जो है वो लेकर गया है। अब देखें जैसे कि साहिर हुसैन का नाम आया है, साजिद हुसैन के बेटे, फिर उन्होंने भी वकील पकड़ लिए हैं। सही है, वालिदैन बच्चा पकड़ा जाता है, वालिदैन का हक बनता है कि वो अपने बेटे की कोशिश करें। ज़मानत कोशिश करें। लेकिन इस में जो और अच्छा, इसमें सिर्फ़ कराची के लोग ही नहीं मुलविस, इसमें इस्लामाबाद तक भी चीज़ें आ रही। सही। इस्लामाबाद में भी पार्ट गया, क्योंकि ये लोग नेशनली और इंटरनेशनली खरीदो-फ़रोख्त करते थे ड्रग्स, ठीक? और अरमा खान के पास जो पैसा है, एक सहाफ़ी से मेरी बात हुई,
तो उसने कहा कि अरमा खान कह रहा है कि मेरे वालिदैन को मेरा पैसा चाहिए, इस वजह से ये लोग जो है मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, यानी इतना उसने पैसा कमाया हुआ है। उसने कमाया हुआ है। सही, सही। तो आमिर साहब, बाकी आप खुद ये चीज़ें देख रहे हैं, ये हमारी सोसाइटी को चाहिए कि अपना रोल अदा करे इसमें। नाज़रीन, अगर आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि मुस्तफ़ा कत्ल केस की असल हक़ाइक़ लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इस केस को गलत रंग दे रहे हैं। हमने जो इन्वेस्टिगेट किया है, जब से ये वाक़या हुआ है, जब से ये केस सामने आया है, हम तब से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसके जितना इन्वेस्टिगेट किया है हमने आपके साथ वो शेयर किया है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वस्सलाम।